स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वर्कशीट 3.3 शुरू होने वाला है और 3.3 के लिए देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फार्मूला। तो सारे फार्मूले को आप बहुत ही अच्छे से याद कर ले। ये चैप्टर बहुत ईजी है और इसमें जो भी फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ओनली सॉल्व करेंगे और 1 to 10 में जो फार्मूला है उसको मैं क्यों लिखी हूँ। उसके बाद के क्वेश्चन में कुछ 2-4 अलग फार्मूले उसको मैं बाद में लिखूंगी और उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हमारा फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूले हैं वो सिमिलर एक ही टाइप के होते हैं, तो उनको मैं एक कैटेगरी में रख दी हूँ। जैसे यहाँ पर देखें 1 में मैं ABCD 4 फार्मूले को रखी हूँ। ये चारों एक जैसे होते हैं और आप एक साथ इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट ए फार्मूला sin x प्लस वाई, या रहे sin a प्लस बी, ठीक है। तो sin x प्लस वाई ये क्या होता है? तो ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। वेरी इजी, बहुत ही सिंपली आप याद कर सकते हैं। sin x प्लस वाई वेयर x एंड y आर 2 एंगल्स। x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, y की जगह पर 45 डिग्री हो सकता है, हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा इसका sin x cos y। sin x प्लस y मीन्स sin x cos y और cos y cos x sin y। इसको आप sin a प्लस b करके भी याद कर सकते हैं। sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। इसी तरह से माइनस कर दें। अगर यहाँ पर sin x प्लस y है उसको हम लोग sin x माइनस y कर दें, तो sin x माइनस y सेम यही फार्मूला, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दें, ठीक है। एक फार्मूला से हम लोग 2 फार्मूले सीख लिए। तो क्या होगा sin x माइनस वाई इज इक्वल टू sin x cos y माइनस cos y sin x। एक फार्मूले से 2। अब तीसरा क्या है? जब हम sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई सीख लिए तो cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, 2 फार्मूले और हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए cos x प्लस वाई, इसका क्या फार्मूला है? तो cos x प्लस वाई का फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों फर्स्ट टर्म cos के हो जाते हैं, ठीक है। तो cos x और cos y दोनों जो फर्स्ट वाले टर्म में cos के हो जाते हैं और उसके बाद दोनों साइन हो जाते हैं। और इसमें हमारा साइन जो अपोजिट चलता है। आप इसको मार्क करें कि जैसे cos x प्लस y है तो इसमें अगर वहाँ प्लस है तो ये साइन हमारा माइनस में जाएगा, ठीक है। cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। और सिमिलरली उसी तरह से अगर हम लोग cos x माइनस वाई का फॉर्मूला देखें तो बस ये साइन हम चेंज कर देंगे, ये जो माइनस साइन ये प्लस कर देंगे और वही फॉर्मूला। ये 4 फार्मूले को मैं एक कैटेगरी में रखती हूँ। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप का ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के लिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये फार्मूला जो है वो इसी फार्मूले से आता है, ठीक है। तो आप अगर इस फार्मूले को देखें, जैसे सेकेंड फार्मूला को देखें, तो यहाँ पर है cos x माइनस वाई या cos a माइनस b। cos a माइनस b का इसमें कोई फॉर्मूला पूछे? यस, ये वाला है। इस फॉर्मूले में अगर cos x की जगह cos पाई बाई 2 रखें और cos यहाँ पे y की जगह x रखें तो हमें क्या मिलेगा? इसी फॉर्मूले से ये सारे फॉर्मूले आए हैं। टाइप 2 में जितने भी फॉर्मूले हैं यू कैन डिराइव इट योरसेल्फ by putting the value of the 2 angles pi by 2 and x। इसमें जैसे d में इसको हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि from 1t। आप इसको जरा करके देखें कि इसमें जैसे हम cos x तो x के ऊपर पाई बाई 2 रखेंगे, cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 क्या होता है? हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्म हमारा पूरा 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम रखेंगे sin x, तो x का मतलब है sin पाई बाई 2 मतलब 1 और यहाँ पर sin y, y का मतलब x, तो ये हो जाएगा पूरा टर्म sin x, यानी कि ये sin x।
मतलब इसी फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला मिलता है। लेकिन इसको याद करने के लिए, रेपिडली याद करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है उसको मैं आपको जरूर बताऊंगी। वेरी इजली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो इसमें आप उठ करके जैसे इसको cos π/2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो हमें ये पूरा टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कैसे? क्योंकि cos π/2 यहाँ पर हम रखेंगे cos x है, cos π/2, cos π/2 क्या आता है, 0। ये पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म मिलकर माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से हैं। बट इसको याद रखने का एक सेकंड और तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसी से रिलेटेड है। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा होता है जैसे पाई, ठीक है, 2 पाई, 3 पाई, ये जो हमारे होते हैं, जैसे क्वेश्चन के बीच में मैं इसको बार बार बताऊंगी, तो इसका वैल्यू जो होता है जैसे कि कहीं भी हमें है cos पाई प्लस एक्स, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू ये जो पाई है या रहे यहाँ पर cos 2 पाई प्लस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, जिससे कि आपको कोई भी फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ जाएगा और इसका एप्लीकेशन हमारे सारे क्वेश्चंस में बार बार है। तो ये पाई रहे या 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, 4 पाई रहे, कॉस रहे, साइन रहे, सेक रहे, कुछ भी रहे, तो इसका वो जो वैल्यू होता है ये पाई हो 2 पाई, ये सिर्फ क्वाड्रेंट को जानने के लिए होता है कि ये किस क्वाड्रेंट में ये पूरा एंगल आएगा। पाई प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, या यहाँ पर माइनस हो तो पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में, और आप केवल क्वाड्रेंट जान लें, क्वाड्रेंट के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। हम क्वाड्रेंट जान लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और कॉस में ही इसका आंसर आएगा। इसका जब भी आंसर आएगा तो cos x आएगा या cos माइनस एक्स आएगा, इसका भी आंसर cos x हो या cos माइनस, लेकिन वो माइनस होगा कि प्लस होगा, तो वो सिर्फ क्वाड्रेंट जानने के लिए हमें ये दिए हैं। जैसे ये दो का मैं देखूं तो ये पाई है, तो पाई मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम लोग ऐसे क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाता है, सेकेंड हो जाता है, ये थर्ड हो जाता है और ये फोर्थ। इसमें मैं पहले ही बताई हूँ 3.2 में कि ऑल पॉजिटिव साइन टेन कॉस। तो अगर ये पाई प्लस एक्स है मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑल साइन टेन यानी 10 पॉजिटिव, यानी ये पूरे की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मूला है हमारा साइन एक्स प्लस वाई। इसका क्या वैल्यू होगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, यही चीज प्लस है माइनस है, फिर कॉस का है प्लस माइनस। तो इसका जो होता है वो इसको मैं एक टाइप में रखी, ठीक है, ABCD करके। तो साइन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे एक साइन और एक कॉस, ठीक है, तो साइन 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये होता है प्लस का। और अगर साइन माइनस कर दे, ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे ना, 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और वहाँ पर जो हम माइनस की तो उसको प्लस कर देंगे। मतलब सिमिलरली 1 by 1 you can remember the formula by using very short trick, very short। जो आप इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ जाए, थोड़ा सा अपने ट्रिक को थोड़ा सा अप्लाई कर ले तो वेरी क्विकली ये याद भी हो जाते हैं। जैसे cos x प्लस वाई, ठीक है, तो cos में क्या होता है कि दोनों cos हो जाते हैं, वो प्लस में हो या माइनस में, सॉरी ये प्लस में दोनों प्लस हो जाते हैं, माइनस रहे तो दोनों माइनस हो जाते हैं। और cos x प्लस वाई ये दोनों प्लस हो जाए, दोनों cos हो जाएंगे। और फिर उसी तरह से माना चलेगा कि जब ये प्लस है तो यहाँ पर हम शुरू में लिखेंगे cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, यहाँ पे बाई 2 करेंगे, ठीक है, बाई 2 तो सारे में आएगा। और cos x माइनस वाई तो इसमें दोनों साइन में आ जाता है, cos x माइनस वाई क्या होता है कि दोनों साइन में आ जाता है। और इस तरह से हम लोग को इस फॉर्मूले में एक चीज़ मार्केबल है कि इसमें माइनस साइन शुरू में आता है। इसमें एक जो डी फॉर्मूला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, -2 साइन, ठीक है, और x प्लस वाई, और वहाँ पर क्या हो जाता है कि x माइनस वाई।
अब इस फॉर्मूले को आप चाहे तो जैसे ये सारे टर्म प्लस में x प्लस वाई, तो इसमें आप इसको पहले कर सकते हैं, जैसे 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और इसको इधर, ताकि सारे शुरू में हम प्लस लिखने की अगर हैबिट है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बाद वाला सारा माइनस हो जाएगा। इसके बाद है हमारा फॉर्मूला नंबर 4। ये 4 क्या है? साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है? 2 sin x cos x, याद रखना है, और कहीं कहीं इसका यूज होता है, ठीक है। cos 2x, तो cos 2x को का एक फॉर्मूला आप लोग याद रखें, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। अब इसी से ये दो फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे ये cos स्क्वायर x है माइनस, फिर साइन स्क्वायर x को हम लोग cos स्क्वायर के टर्म में जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो उससे हम लोग साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, और उसको यूज करके हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा। इसको साइन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा टर्म मिल करके cos 2x का, मतलब ये साइन केवल cos में भी आ सकता है, साइन में भी, और cos और साइन दोनों में। ये फॉर्मूला जो भी है हम लोग इसको 3 तरह से याद रखेंगे, एक तरह से याद रखेंगे और उसको हम लोग बाकी 2 तरह से हम लोग अपने से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला है जो बहुत यूजफुल है, वो है tan 2x, ठीक है, tan 2x। तो tan 2x के लिए एक यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखी हूँ, फॉर्मूला नंबर 4 tan x प्लस वाई, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला नंबर 4 जैसे ना tan x प्लस वाई, इसमें क्या होता है ना tan x, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस पहले लिखेंगे, tan x प्लस tan y, और 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। और अगर tan x माइनस y है, ठीक है, तो ये माइनस है तो पहले हम लोग माइनस लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में वो प्लस हो जाएगा, tan x माइनस y इक्वल टू tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ऊपर में माइनस तो यहाँ प्लस करेंगे, 1 प्लस tan x इंटू tan y। अब इस फॉर्मूले से हम लोग tan 2x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पर x और y दोनों की जगह पर हम लोग x रखते हैं, ठीक है, tan x प्लस tan x, ये हमारा क्या बनेगा tan x प्लस tan x, तो ये 2 tan x हो जाएगा, मतलब y की जगह पर भी अगर हम लोग x ही रखें तो ये क्या फॉर्मूला निकल जाएगा tan 2x, इसका फॉर्मूला में आ जाएगा tan x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा tan 2x, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan x tan y। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, वो प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा हमें 1 माइनस tan x इंटू tan x यानी कि tan स्क्वायर x, तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया। तो दीज आर ऑल द फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद 6 7 8 9 10, हम लोग 10 तक के क्वेश्चन आज करेंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि इसके पहले वाले चैप्टर में मैं जैसे जो भी बताई थी कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, उसके वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, और मैं पूरा उसका सारे वैल्यूज में लिख चुकी थी। तो वो जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे उसमें देख सकते हैं, एंड यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन। तो उसके वैल्यूज पर ये हमारा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, और इसका यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 1 कर रही हूँ। तो 1 में जो है हम लोग इसका क्या करेंगे, LHS लेंगे, ठीक है, LHS लेंगे हम लोग, और LHS में यहाँ पे है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6। यहाँ पर थोड़ा आप लोग को पहले से भी पता है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पाई बाई 3, ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई 3 का मतलब हुआ 180, ठीक है, 180/3। इस तरह से आप लोग देख लेंगे कि पाई बाई 3 पाई बाई 6 इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे है जैसे पाई बाई 3 है, पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 का मतलब 180/6, इसका मतलब हुआ 30 डिग्री। पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 इसका मतलब हुआ 180 डिग्री और बाई 4,
और इसका मतलब हुआ 45 डिग्री। तो ये थोड़े हम लोग या तो पाई के रूप में याद करें या डिग्री के रूप में। तो अगर पाई के रूप में याद है, पाई/3 के वैल्यू याद है तो वो डायरेक्ट लिखेगा, नहीं तो पाई/3 का मतलब हो जाता है 60 डिग्री। तो उस तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे LHS में साइन स्क्वायर पाई/6, तो पाई/6 का मतलब हुआ साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ LHS को 1/2, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर पाई/6, इसका मतलब क्या है कि साइन पाई/6 का होल स्क्वायर, और साइन पाई/6 वी नो साइन 30 डिग्री 1/2। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बस इसको वैल्यू पुट करना है LHS और RHS। देख के ही लग रहा है कि हम लोग इसको पुट करेंगे तो RHS मिल जाना चाहिए, ठीक है। cos स्क्वायर पाई/3, तो पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। अब है कि cos 60 डिग्री क्या होता है, तो cos 60 डिग्री यानी कि cos के वैल्यू शुरू होते हैं 1 से, तो cos 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 इसका होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर पाई/4, tan पाई/4 1, तो ये हो गया आपको 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1। और ये हमारा हो गया 1/4 प्लस 1/4 और -1। और इसको हम लोग सॉल्व करें तो एलसीएम ले ले तो 4 आ गया, ठीक है, सारे का एलसीएम 4 आ गया। और यहाँ पर हो गया 1 + 1 और यहाँ पे -4, और ये हो गया हमारा 2 - 4/4 = -2/4, ठीक है, -2/4। और इसको बस हम लोग कैंसिल कर दें 2 से, तो -1/2 = RHS, वेरी इजली। लेकिन बट यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये साइन पाई/6 क्या होता है, पाई/3 क्या होता है, पाई/4 क्या होता है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। और उसको बस यहाँ पे पुट करेंगे लोग वैल्यू को, और वी हैव गॉट RHS। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 2 में LHS, ठीक है, हम लोग यहाँ पर LHS को ले लेते हैं। LHS, इसका LHS क्या है, इसका LHS मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। LHS है हमारा 2 sin स्क्वायर पाई/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई/6, यहाँ 7 पाई/6। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, cosec स्क्वायर पाई/3, ये हमारा LHS है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाई/6 का वैल्यू तो जानते हैं साइन, और यहाँ पे cos पाई/3 का वैल्यू, बट हम लोग cosec 7 पाई/6 इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं। तो यहीं पे मैं आपसे बार बार कह रही थी कि हम लोग उस फॉर्मूला को जब बीच में यूज करेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो दिया हुआ होता है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग पहले इसका वैल्यू को देखें क्या होगा। मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे कि cosec 7 पाई/6, ठीक है, 7 पाई/6, इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि cosec, ठीक है, यहाँ पे 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई हो जाएगा /6, हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग लिखेंगे cosec 6 पाई, ये 6 दोनों के नीचे है तो इसके नीचे आएगा तो हो जाएगा पाई प्लस पाई/6। तो पहला तो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 बैठा करके इसका वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो हम लोग इसका भी वैल्यू ऐसे भी करके एक बार मैं दिखा रही हूँ, जैसे cosec, ठीक है, और 7 × 180/6, तो ये हम लोग करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि cosec ये हो गया 210 डिग्री। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो कि आप बच्चों के लिए बहुत ही नया है, और इसको अप्लाई कर ले तो सारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी को डिफिकल्टीज होती है कि इसका क्या वैल्यू होगा। cosec 7 पाई/6 देख कर ही लोग घबरा जाते हैं। तो मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, और डिफिकल्ट है जो बच्चों के लिए, बट वेरी इजी है। डिफिकल्ट इसलिए कि वो जानते नहीं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग ऐसे या ऐसे किसी भी एक तरीके से यूज कर सकते हैं। अब ये हम लोग देखेंगे 210,
तो ये पाई के करीब है कि 2 पाई के करीब है, हम लोग उसको थोड़ा सा सोचेंगे। पाई मतलब 180, तो ये 180 के ही करीब है, और 2 पाई मतलब 360, तो ये 360 से तो काफी डिफरेंट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे कोसेक पाई प्लस 30 डिग्री। ये दोनों तरीके से सेम ही आ गया, पाई प्लस 30 या पाई प्लस पाई बाई 6। अब है कि इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों एक ही तरीके सेम तरीके से आ गया, ये हो गया पाई प्लस 30 और ये पाई प्लस पाई बाई 6। अब है कि इसके लिए हम लोग को क्वाड्रेंट में पहले बता चुके, बट एक बार हम लोग फिर से देख ले। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये या ये सेम चीज। तो ये पाई प्लस, यानी कि पाई का मतलब ये पूरा 180 के बाद इस थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10, ये 10 पॉजिटिव होता है, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। हमें अब इसका कोई मतलब नहीं, ये जो पाई दिया है इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमें सिर्फ इसके क्वाड्रेंट और इसके साइन जानने हैं, उसके लिए ये हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये पूरा का वैल्यू जो है वो निगेटिव में आना चाहिए, कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और कोसेक 30 2 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। और बिकॉज वैल्यू शुड बी नेगेटिव, सो कोसेक 30 डिग्री यहाँ पर जो हो जाएगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, पूरे इसका वैल्यू -2, ठीक है। और स्क्वायर तो स्क्वायर तो हम लोग डालेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक बार देख ले कि इसको हम लोग इस रूप से लिखते हुए और इस यहाँ तक हम लोग आए कि इसकी वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी। और कोसेक पाई बाई 6 मतलब कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री मीन्स 2, रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2 साइन 30, सो कोसेक 30 डिग्री विल बी 2, बट विथ माइनस साइन मीन्स कोसेक दिस विल बी -2। अब हम लोग इसी को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन की हूँ। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है ये तो हमारा हो गया साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया हमारा साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2, और ये 2 तो है, ठीक है, का होल स्क्वायर इसको। और ये यहाँ पर प्लस, यहाँ पे क्या हो गया आपको, ये पूरा का वैल्यू हो गया -2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 इसका मतलब हो गया कि कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मतलब भी 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर ये हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है, प्लस इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ वेरी सिंपली। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि ये कैंसिल होकर के क्या हुआ हमारा 1, और ये कैंसिल होकर के 2, ये हमारा क्या बचा 1/2 प्लस 1, यानी कि ये 1 प्लस 2/2 दैट इज 3/2, और यही हमारा है RHS, ठीक है, इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। 3 में जो भी है कॉट, कोसेक और टेन, ये वैल्यूज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यू हैव टू यूज। यहाँ पर हम लोग देखिए सॉल्यूशन 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है। तो हमें 10 का वैल्यू याद रहता है, जनरली हमें क्या रहता है कि 10 30 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 6 का मतलब क्या 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/1। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS इसका मैं लिखती हूँ, डायरेक्ट मैं आपसे वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, चलिए मैं पहले एक बार क्वेश्चन को लिख देती हूँ, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, मैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिर से हमारा 5 पाई बाई 6 आ गया है। इसके बाद है कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है।
तो ये cosec 5 पाई बाय 6, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फिर हम लोग इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि 6 पाई और माइनस पाई, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये भी तो हमारा 5 पाई हो जाएगा ना। 5 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई, और बाई 6 है तो 6 तो करेंगे ये, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे cosec 5 पाई की जगह पर 6 पाई माइनस पाई। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cosec पाई, ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है, और ये पाई बाय 6, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरे का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये पाई से थोड़ा सा कम, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप देखिए पाई का मतलब ये हुआ, और इसमें से थोड़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। हमारा ये किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल साइन यानी कि पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव मीन्स कोसेक पॉजिटिव, इसकी हमारे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और वो क्या वैल्यू आएगी, पाई बाय 6 का जो वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस, इसको मैं एक बार इस रूप में लिख देती हूँ, cosec पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 1/2 होता है, तो cosec का 2, ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा cosec का। अब है कि cot स्क्वायर पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 का मतलब है 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी पाई बाय 6 का तो 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री हो जाता है हमारा 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस, ठीक है, ये 2 हो जाएगा हमारा, चूंकि ये हमारा पॉजिटिव है, और ये 10 30 डिग्री ये, और फिर ये हमारा हो गया 10 स्क्वायर पाई बाय 3 है, पहले तो 3 है मल्टीप्लाई पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 10 30 डिग्री, तो 1/√3 का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें, तो ये हमारा हो गया 3 + 2 और +3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 3 कैंसिल, तो हमारा क्या है 3 + 2 + 1 = 6 = RHS। तो हमारा इस तरह से ये जो RHS में 6 प्रूफ करना है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिन्हें लिखना है इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे आप लोग। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या प्रूफ करना है। तो ये सॉल्यूशन 4, ठीक है। सॉल्यूशन 4 में हमारा है LHS, मैं यहाँ पे ले रही हूँ LHS में हमारा है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 और प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर है 3 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई हो जाएगा, और बाई 4 है तो वो तो रहेगा ही, तो ये हमारा क्या बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। ये हम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 sin स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4 और प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि ये पाई माइनस पाई बाय 4 किस क्वाड्रेंट में है, तो पाई से थोड़ा पहले यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये पूरा वैल्यू जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन अब हम लोग का ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और पाई बाय 4 का जो वैल्यू साइन का होता है 1/√2 और वो पॉजिटिव में, ये हमारा क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1/√2, ये पूरी की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमारा रहेगा ही, और पाई बाय 4 तो ये भी हो जाएगा
1/√2। cos π/4 क्या होता है? 1/√2। और यहाँ पर है sec स्क्वायर π/3। तो π/3 का मतलब है sec 60 डिग्री, ठीक है, sec 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है हमारा? 1/2। तो sec मतलब 2, sec क्या हो जाएगा? cos का रेसिप्रोकल, cos sec 60 डिग्री मीन्स ओनली 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, sec स्क्वायर है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 1/2, और ये प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, और ये प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, ये पूरा 8 आ जाएगा। ये 2 कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 + 8 दैट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमारा ये LHS को लेकर के चले और हमारा RHS प्रूफ हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं यहाँ पे लिखी हूँ, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। हमें तो वैल्यू याद रहते हैं, sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 75 डिग्री हमें तो याद ही नहीं है। हम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें सॉल्यूशन 5। तो 5 का 1 में क्या है हमारा? sin 75 डिग्री। तो 75 को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जिसका सम आ जाए 75। तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं जैसे 30 और 45, ठीक है, 30 और 45 ये हमारा मिलकर 75 हो जाता है। और हमें sin 30 की भी वैल्यू पता है, sin 45 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। ये sin 75 को हम लोग 30 और 45 लिखेंगे। अब ये हमारा हो गया sin A + B। sin A + B का हम फॉर्मूला यहाँ पर लगा दें। क्या होता है हमारा फॉर्मूला sin A + B का? sin A cos B प्लस cos A sin B, और उसकी सारी वैल्यूज को हम लोग रखते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग sin A + B का फॉर्मूला लगा दें। ये फॉर्मूला हमारा होगा sin A, ठीक है, और cos B। cos B A की जगह पर हम लोग 30 लेंगे और B की जगह पर 45, या x sin x + y बोले इसको। तो sin x की जगह पर 30 और y की जगह पर 45। sin A + A cos B और प्लस cos A sin B, ये हमारा फॉर्मूला आता है विच आई हैव रिटन अर्लियर। मैं शुरू में ही इन फॉर्मूले को लिख दी हूँ कि दीज आर द फॉर्मूला विच आर गोइंग टू यूज इन दिस वर्कशीट। अब इस सारे के वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। तो इस सारे के वैल्यू को हम लोग रख ले। तो sin 30 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोनों के वैल्यू को रख लिए। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? √3/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? √3/2, और ये sin 45 डिग्री 1/√2। अब ये दोनों का एलसीएम हम लोग ले लें और सॉल्व कर लें। तो 2√2 ये हमारा एलसीएम हो गया, और यहाँ पे 1 + √3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री आ गया। वेरी इजी। इसको हम लोग 2 टर्म में ब्रेक करके कर दिए, और उसके बाद sin A + B का फॉर्मूला लगा दिए, और इस तरह से सारे वैल्यूज हमें पता है। यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ गया है 10-15 डिग्री, ठीक है। तो ये 5 का सेकेंड क्वेश्चन है 10-15 डिग्री। फिर तो वही समस्या कि हमें 10-15 डिग्री के वैल्यू आते ही नहीं है, हम कैसे इसको करें, ठीक है। यहाँ पे है हमारा सेकेंड है 10-15 डिग्री। तो 10-15 डिग्री हम कैसे निकालें? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 2। 5 का सेकेंड में है 10-15 डिग्री। तो 10-15 डिग्री के वैल्यू तो हम लोग जानते ही नहीं है, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। हाउ यू कैन फाइंड? देखिए हम लोग, तो यहाँ पे हमारा 5 का सेकेंड है, ठीक है, 10-15 डिग्री, ठीक है। 10-15 को हम लोग 2 टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं 10-45 डिग्री और माइनस
30 डिग्री। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 10 60 डिग्री और माइनस 10 45 डिग्री। तो वो भी दोनों तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब हम लोग 10a माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 10a माइनस बी। तो क्या होता है हमारा 10a, ठीक है, क्या होता है हमारा 10a माइनस 10b, ठीक है, और डिवाइडेड यहाँ पर हो जाता है हमारा 1 प्लस 10a और यहाँ पर 10b। तो 10a और 10b में बोल रही हूँ, आप 10x बोले 10y बोले कुछ भी बोले, और x हो या a हो उसकी जगह पर हमें 45 को रखना है और y की जगह पर हमें 30 डिग्री को रखना है। अब हम लोग इसमें सारे के वैल्यूज को जानते हैं, हम लोग वेरी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि 1045 डिग्री, 1045 डिग्री वी नो 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 1030 डिग्री 1/√3 हो जाता है। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1/√3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ पे बन गया 1 माइनस √3 और बाई, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले तो एलसीएम हमारा √3 हो गया और ये √3 यानी कि √3 माइनस 1 और ये देखें तो √3 प्लस 1 और √3 जो है ये हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है ना, इसका √3 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये √3 यहाँ पे, और ये हम लोग कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ये टर्म बच जाता है। यू कैन सॉल्व इट। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखें तो डिनोमिनेटर में हम जो √3 है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे कि √3 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 -1 से, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में √3 -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर डेट इज 3 माइनस 1, यानी डिनोमिनेटर में हमारा केवल 2 रह गया और ऊपर में हमारा क्या रह गया, तो ऊपर में हमारा हो गया ये a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर और माइनस 2ab 2√3 और डिनोमिनेटर में 2। अब हम लोग इसको देखें तो ये 4 हो गया, हमारा क्या हो गया यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये हमारा हो गया 4 माइनस 2√3/2 और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 माइनस √3 एंड दिस इज द आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो LHS दिया हुआ है उसको लेके हम चलेंगे और RHS हमें क्या प्रूफ करना है कि sin x प्लस वाई। तो इसको मैं ध्यान से अगर देखूं तो ये एक फॉर्मूले पर है cos A cos B। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि ये cos x प्लस y का फॉर्मूला है। cos x प्लस, जैसे एक फॉर्मूला है cos x प्लस y, इसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है cos x, ठीक, इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y और माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है sin x और sin y। इस फॉर्मूला को मैं शुरू में बताई हूँ और इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन है। देख के तो बहुत ही बड़ा लग रहा है बट देखा जाए तो यहाँ पर π/4 माइनस x, ये पूरा x का काम करेगा। ठीक है, ये पूरे को हम लोग x मान लें और π/4 माइनस y, ये पूरा को हम लोग y मान लें। ठीक है, यही ये फॉर्मूला है। तो ये क्या है, इसको हम लोग देखें RHS तो cos x, ठीक है ना, ये पूरा x है और cos y, ये y है, ये पूरा टर्म जो है ये y का काम कर रहा है और ये पूरा टर्म x का काम कर रहा है। तो cos x की जगह पर ये लिखा हुआ है जो यहाँ पे मैं लिखी, और cos y की जगह पर ये टर्म है, देखिए। इसी तरह से sin यहाँ पर x और sin y, इस तरह से ये यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, ये सब जगह 4 है तो ये भी 4 ही है। ठीक है,
तो इसी फॉर्मूले पर ये जो LHS है, LHS हमारा ये है LHS, और पूरे LHS को हम लोग सॉर्ट करके इस फॉर्मूले पर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे LHS। ठीक है ना, LHS। तो LHS को मैं पूरा एक फॉर्मूले पर ही लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा cos π/4 माइनस x। ठीक है ना, cos π/4 माइनस x, यानी कि cos x, और चूंकि ये माइनस है तो फॉर्मूले में ये प्लस हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूले में क्या हो जाता है, प्लस। यहाँ पे हो जाएगा ये cos a प्लस b की जगह पर हो जाएगा π/4 माइनस y। ठीक है, ये पूरा LHS को सॉर्ट किए फॉर्मूले पे डाले तो इस फॉर्मूले पर आ गया। अब इसको जब हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करें तो ये हो गया cos π/4 माइनस x प्लस π/4 और माइनस y, ये हमारा हुआ। ठीक है, ये पूरा। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा cos, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई π/4, और ये माइनस ले ले तो x प्लस y, ऐसे करके। ठीक है, और ये हम लोग 2 से कैंसिल करें तो ये हमारा हो जाएगा cos π/2 माइनस x प्लस y। ठीक है, ये हमारा ये आया। अब हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो π/2 मैं शुरू में बताई थी कि जैसे पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, तो ये सारे में जो बाद वाला वैल्यू होता है ये वही होता है ना। अगर ये π/2 नहीं रह करके पाई रहता तो ठीक है, ये हम क्वाड्रेंट को जान करके उसके वैल्यू को रख लेते, बट π/2 जहां हो जाए, है ना, π/2 हो जाए, चाहे 3π/2 हो जाए या 5π/2 हो जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका वैल्यू साइन में आएगा, है ना। cos π/2 प्लस या माइनस समथिंग कुछ भी एंगल हो तो वो साइन में आ जाएगा। अगर साइन π/2 प्लस या माइनस कोई भी एंगल हो तो वो कॉस में आ जाएगा। तो इसमें सारे का जैसे π/2 का जहां भी होता है एंगल π/2 प्लस करके, प्लस या माइनस कन्वर्ट होता है, तो इसमें कन्वर्ट कैसे हो जाता है, तो कॉस का साइन में हो जाता है कन्वर्ट, और अगर टेन है तो वो कॉट में हो जाता है। ठीक है, और अगर सेक है तो वो कॉसेक में हो जाता है, कॉसेक में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। जहां भी π/2 की बात आती है तो ये जो हम वैल्यू लिखेंगे वो कॉस में नहीं लिखेंगे, वो हम साइन में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं उसी को अब यहाँ पे यूज करती हूँ। अब है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन, ठीक है, और साइन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई है तो माइनस है, तो माइनस का मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इसका वैल्यू पॉजिटिव में ही दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि सारे पॉजिटिव हो जाते हैं तो कॉस का जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। ये क्या आ जाएगा हमारा साइन x प्लस वाई, और यही तो हमें प्रूफ करना है, वेरी सिंपल। ठीक है ना, तो ये π/2 हम क्वाड्रेंट को देख लिए, और उसके बाद हम पूरे को कन्वर्ट करते हैं। π/2 जहां रहता है तो वो साइन में हो जाता है हमारा। ठीक है, cos π रहे, cos 2π रहे तो वो cos में ही आएगा, लेकिन π/2, 3π/2, 5π/2 इस तरह से जहां π/2 आते हैं तो ये cos जो है वो साइन में आ जाता है आंसर। तो साइन, इस तरह से ये हमारा हो गया क्या, RHS। तो इसको आपको याद रखना है कि π/2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अब मैं 7 को यहाँ बना रही हूँ। देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है 7, हम लोग जरा इसको सॉल्व करके देखें। यहाँ पे है हमारा सॉल्यूशन 7। तो सॉल्यूशन 7 में हम लोग LHS लेते हैं। पहले LHS है हमारा 10 π/4 प्लस x, और यहाँ पर है हमारा 10 π/4 माइनस x, ये हमारा LHS है। तो इसमें अभी तक हम लोग जो फॉर्मूला देखे हैं 10a प्लस b, 10a प्लस b का फॉर्मूला में पता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड 1 माइनस 10a 10b,
हम लोग उसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे। और यहाँ पे टेन ए माइनस बी, मैं ए माइनस बी ए प्लस बी इसलिए बोल रही कि एक्स यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है ना। मैं वहां पे जो फॉर्मूला शुरू में लिखती कि टेन एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स हुआ ये वाई, लेकिन मैं यहाँ पर ए बी इसलिए बोल रही कि फर्स्ट वाला टर्म को ए माने, सेकेंड वाले को बी माने, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखते हैं। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है टेन ए, ठीक है, और प्लस टेन बी डिवाइडेड हो जाता है 1 माइनस टेन ए और इंटू टेन बी, और यहाँ पे डिवाइडेड, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन हम लोग यहाँ डाल देते हैं। ये ऊपर वाले के लिए मैं लिखी हूँ अभी। अब ये डिनोमिनेटर के लिए सेम मैं फॉर्मूला लिखूंगी टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये होगा हमारा टेन पाई बाई 4, ठीक है, ये टेन पाई बाई 4, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होता है पहले, टेन एक्स और डिवाइडेड 1 प्लस ये यहाँ पे प्लस हो जाता है, और टेन पाई बाई 4 और इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 10 पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, तो ये हो गया 1 माइनस 10x, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस ये 1 प्लस हुआ, ये 1 प्लस 10x, और ये 1 माइनस 10x, ठीक है, 1 माइनस 10x, और ये डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन देकर के इसको लिख देती हूँ, तो ये हो गया 1 माइनस 10x और डिवाइडेड है 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस 10x, क्योंकि 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1 हो जाता है, तो हम लोग सारे पाई बाई 4 को 1 करके और ये लिखे। अब ये डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या होगा ऊपर में चला जाएगा, तो 1 प्लस 10x, ठीक है, और बाई 1 माइनस 10x, ठीक है, और ये जो है मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10x डिवाइडेड 1 माइनस 10x। अब आप लोग देखें कि ये सेम है, यानी कि हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे कि इसका बस स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस 10x और बाई 1 माइनस 10x, ठीक है, इसका स्क्वायर, जैसे पूरे का होल स्क्वायर लाना है तो हम पूरे को एक साथ होल स्क्वायर करते हैं, तो दिस इज RHS, ठीक है, हम लोग LHS को लेके चले और ये हमारा RHS आ गया, तो दिस इज RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी बड़ा लग रहा है देखने से, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये कॉस नहीं हो करके शायद ये कॉट है। चलिए हम प्रूफ करते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में कॉट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। आई हैव रिटन ये रॉन्ग, तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं ना, उससे भी पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है ये वर्ड स्ट्रिक्ट 3.3 का, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके देख लें। तो यहाँ पे है कि LHS, ठीक है, LHS में हमारा क्या है कि cos पाई प्लस x, ठीक है, और यहाँ पर है cos माइनस x, ठीक है, LHS में लिख रही हूँ, और यहाँ पर है sin पाई माइनस x, ठीक है, sin पाई माइनस x है, और यहाँ पर है cos पाई बाई 2 प्लस x। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि cos पाई प्लस x, ठीक है ना, तो ये पाई का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ इसका क्वाड्रेंट जानने के लिए, जैसे हम लोग ये 4 क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस x, यानी कि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन 10, यहाँ 10 पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पूरा निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का मतलब ये क्या आएगा माइनस कॉस x, ये क्या आएगा, इसका कोई वेट नहीं है, सिर्फ एक क्वाड्रेंट जानिए कि ये cos x तो आएगा ही, बट माइनस cos x आएगा कि प्लस cos x, तो उसके लिए हम लोग देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट, ये माइनस cos x हुआ, और ये मैं पहले भी बताया कि cos माइनस x, cos को माइनस साइन बहुत पसंद है,
तो वो उसको क्या करता है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें sin पाई माइनस एक्स, तो फिर से क्वाड्रेंट देखें तो पाई से थोड़ा कम, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, यानी कि साइन एक्स हो जाएगा। ये जो भी वैल्यू होता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, सिर्फ क्वाड्रेंट जानने के लिए, तो ये हमारा क्या आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, मीन्स साइन एक्स पॉजिटिव में। और ये है, ये कन्वर्ट हो जाता है, मैं पहले बोली कि जहां पाई बाई 2 की बात होती है ना, वो साइन में आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा, ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स। अब है कि साइन माइनस एक्स की प्लस है, क्योंकि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस में, ठीक है, ये माइनस में। तो ये पूरा हमारा टर्म क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। मैं शुरू में ही बोली थी कि ये मैं थोड़ा मिस्टेक से लिखूं, ये कॉट स्क्वायर एक्स ही होगा, मैं शुरू में बोली। तो ये हमारा RHS जो है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 3.3 फ्रॉम 1 to 8। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 and 10। ये हमारा है अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो 8 और 9 को हम लोग देखें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखी हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 and 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग ध्यान से देखें, तो cos 3 पाई बाई 2, यहाँ पर फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल, पाई बाई 2 का मल्टीपल जहां भी आए, ठीक है, तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये साइन एक्स होगा। 100% श्योर दैट यू हैव टू राइट इन टर्म ऑफ साइन एक्स। ये साइन एक्स तो होगा ही। अब साइन एक्स प्लस में लिखे कि माइनस में, माइनस साइन एक्स लिखे कि प्लस साइन एक्स, इसके लिए हमें ये क्वाड्रेंट के लिए ही 3 पाई बाई 2, मल्टीपल ऑफ पाई किस लिए दिया जाता है, सिर्फ to find out the quadrant, and according to quadrant we have to put the sign positive और negative। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि 3 पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2, इसका मतलब हुआ कि 3 मल्टीप्लाई 180 बाई 2, ठीक है। और इसको हम लोग ले तो ये हो गया आपको 270, ठीक है। ये हुआ कि 270 प्लस एक्स, 270 कहाँ पे आएगा, ये हम लोग देखें तो ये फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, ये थर्ड, यहाँ पे हो गया 270, ठीक है ना, 90 90 90 270, 270 प्लस है यहाँ पे, प्लस का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस का मतलब है 270 प्लस एक्स, तो 270 तो यहाँ तक आ गया ना, 3 पाई बाई 2 और प्लस एक्स मतलब इसमें कहीं भी कुछ ऐसा एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में और साइन 10 कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, तो हमें इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, यानी साइन एक्स। हम माइनस साइन एक्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ये पूरे टर्म के लिए, इस पूरे के लिए हम लोग लिखेंगे साइन एक्स, ठीक है। अब ये है कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई के बाद तो वैल्यू रिपीट ही करते हैं, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है ना। 2 पाई के बाद तो कोई भी वैल्यू है तो वो बस सेम 2 पाई पाई, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। 2 पाई के बाद तो एकदम सिमिलर वैल्यू, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पर है कि इसको है ना कॉट 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 सेम थिंग, यानी कि 270, बट 270 माइनस एक्स है, 270 माइनस एक्स, तो फोर्थ में नहीं जाके ना थर्ड में जाएंगे। अभी जब मैं इसमें फोर्थ में दी थी तो माइनस एक्स है थर्ड में, तो थर्ड में हमें पता है कि 10 जो है वो पॉजिटिव होता है ना, ऑल साइन 10, 10 पॉजिटिव, यानी कि ये हो जाएगा 10x। कॉट जहां भी पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो वो कॉट जो है कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और 10 का यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10x, और ये प्लस, अब ये देखें तो कॉट ये 2 पाई प्लस एक्स, तो कॉट जो है वो 2 पाई के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट होता है तो इसको हम लोग सीधे लिखेंगे कॉट एक्स, ठीक है। ये हम लोग LHS लिए हैं, ठीक है, LHS में यहाँ लिख देती हूँ LHS।
अब हमें ये पूरा मिला करके 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा, थोड़ा सा एक मिनट सोचे। तो ये tan और cot को हम लोग sin और cos में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा sin x cos x, और ये हम लोग इसको लिखेंगे sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। हमें इसकी वैल्यू पता है कि tan x इक्वल टू sin x बाई cos x और cot x इक्वल टू cos x बाई sin। अब ये दोनों हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, sin x cos x, और ये एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है, cos x इंटू sin x, और ये cos x कैंसिल, यानी कि sin स्क्वायर x, ये sin कैंसिल, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट में है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हमारे पास क्या आया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और हमें पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया, RHS विच वी हैव टू प्रूव। अब हम देखें कि इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग थोड़ा सा देखें तो साइन ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ये पूरा एंगल ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग A मान ले, ठीक है, तो ये है, और ये पूरा एंगल यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है, ये हम लोग B मान ले, ठीक है। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, साइन A, ये पूरा, इस पूरे को हम लोग A मान रहे, ये पूरा साइन A साइन B प्लस cos A cos B। तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो है, तो ये फॉर्मूला हमारा cos में आता है, ठीक है ना, cos A, और ये यहाँ जब प्लस होता है तो cos में उसका अपोजिट होता है, cos A माइनस B। ये पूरा जो है cos A माइनस B के फॉर्मूले पे सेट हो जाता है, जिसमें कि A हमारा ये टर्म होगा, B, हम A और B को मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये पूरा टर्म हमारा ये हो जाता है और ये B। तो हम इसको अब फॉर्मूले पर रखते हैं, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू cos A माइनस B, A की जगह पर ये, ठीक है ना, cos n प्लस 1x माइनस B, यानी कि n प्लस 2x, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसी को थोड़ा हम लोग सॉल्व कर ले, तो ये हमारा हो जाएगा, यहीं पे मैं लिखती हूँ, ये हो जाता है cos, ये हो जाएगा हमारा, देखिए हम लोग तो यहाँ पर nx, ठीक है ना, cos nx प्लस x और माइनस nx और माइनस 2x, ठीक है, ये पूरा। तो ये हमारा हो गया cos nx और nx कैंसिल होकर के, और cos माइनस x आ गया हमारा, ठीक है। ये cos x माइनस 2x cos माइनस x, और cos माइनस x मैं पहले ही बताया कि cos जहां भी माइनस देखता है तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत उसको निकल जाता है। तो ये क्या हुआ हमारा cos माइनस x इक्वल टू cos x, तुरंत वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपको cos x, और ये हम देखें तो ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। cos माइनस x या sec माइनस x तुरंत पॉजिटिव हो जाते हैं, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, sec माइनस एक्स इज इक्वल टू sec x। बाकी जो है वो निगेटिव में ही रहते हैं, जैसे sin माइनस एक्स, अगर यहाँ पे होता है ना, अगर sin माइनस एक्स, तो ये माइनस में आ जाता है आंसर, ठीक है ना, माइनस sin x। यहाँ पे आ जाता tan माइनस एक्स, तो भी नेगेटिव, cot वो भी नेगेटिव, cos sec भी, सिर्फ cos और sec ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस of worksheet 3.3 from question number 1 to 10। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद 10 ऑनवर्ड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।